नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी महाराष्ट्र में ये पंढरपुर की यात्रा चल रही है। आप हमारे घर के पास आके देखेंगे ना तो सभी लोग जो वारकरी लोग रहते हैं, कृष्ण भक्त, वो लोग ना यहाँ पे ऐसे वो बजाते हुए जा रहे हैं और विट्ठल विट्ठल करके जा रहे हैं। इतना अच्छा ऐसा लग रहा है कि हम लोग द्वापर युग में आ गए हैं। इतना अच्छा वातावरण है अभी यहाँ पे। तो हम लोग ना अष्टांग हृदय हम पढ़ेंगे। मोनिका मैम ने मुझे बताया कि 62 नंबर का श्लोक कल हो गया था। तो आदरणीय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया श्लोक पढ़ेंगे सर। जी सर, जी सर। आप सर श्लोक पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। सब लोग जी जी जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। पंचे व्याघ्री तुलाम शूणाम बहे आपामाढ़क स्थिते। बोलिए सब लोग, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए तो सब लोग अच्छे से पढ़े। पंचे व्याघ्री तुलाम शूणाम बहे आपामाढ़क स्थिते। पंचे व्याघ्री तुलाम शूणाम बहे आपामाढ़क स्थिते। पिपेत पूते तु संचूर्ण्य व्यवसरास्नामृताग्निकान्। श्रृंगी भार्गी घन ग्रंथि धन्वयासान पलार्धकान्। श्रृंगी भारंगी पलार्धकान्। शर्पिशः षोडशं फलं चत्वारिंशत् फलानि च। सर्पिषः षोडशं फलं चत्वारिंशत् फलानि च। मत्स्यचण्डिकायाः शुद्धयाः पुनश्च तद्धिश्रयेत्। मत्स्यपिण्डकायाः शुद्धयाः दर्व्योलेपिनी शीते च पृथक् द्विगुणवक्षिपेत्। पिप्पलीनां तव क्षीर्या माक्षिक्ष्यानवस्य च। लेहोऽयं गुल्महृदरोग दुर्नाम श्वासकासजित्। यहाँ पे कुटी हुई कटेरी को एक तुला 100 पर लेकर 4 द्रोण जल में पकाएं। जब पानी एक आढ़क रह जाए तब इसको छान कर इसमें त्रिकटु, चित्रक, गिलोय, रासना, काकड़ा, श्रृंगी, भार्गी, मुस्ता, पिपली मूल, धमासा प्रत्येक को आधा पल, घी 16 पल, श्वेत, निर्मल, चीनी 40 पल मिलाकर पाक के लिए अग्नि पर चढ़ाएं। जब यह कड़छी में लगने लगे तो उतार लें।
शीतल होने पर इसमें पिपली वंशलोचन पुराना मधु प्रत्येक 2 कुड़व मिलाएं। यह लेह गुल्म हृदय रोग अर्श श्वास और काश का नाशक। जी जी वैद्य जी, ये तो कंठ का जी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो अष्टांग हृदय है इसको पहले जो है लोग ना कवि के रूप में गाते थे, कविता के रूप में, इसीलिए पुराने वैद्यों को कविराज कहते थे। जी बहुत अच्छी बात है। और ये कंठकारी अवलेह जो है ना, ये तो मिलता है, यही सब चीज डाला हुआ रहता है। वंदना मैम, आपने कंठकारी अवलेह खाया है क्या? कैसा लगता है? वेजी खाया भी है, दिया भी है। कैसा लगता है खाने में? मुझे सारी कोई भी चीज बुरी लगती नहीं है जी, मतलब मैं थोड़ा सा आपको वगैरह होता है तो नोट्स दूंगा। गुड़ुची भी होती है इसमें, तो टेस्ट तो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन खाया जाता है अच्छे से। यही चीज जो इसमें है ना, सब चीज मिलता है कंठकारी अवलेह। बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही चीज बनाती हैं। ठीक है, तो हम इसका टीका पढ़ते हैं। सर ये गुल्म में भी बोला है तो हम कैंसर में भी दे सकते हैं? हाँ, दीजिए आप। और अनुरिता मैडम, आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर ना क्या करेंगे मालूम है, मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, आप उसका पीडीएफ बनाना जानती होंगी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो पीडीएफ बना के हम सभी आयुष दर्पण के सभी लोगों को दे देंगे ना, पीडीएफ बना के सबको यस मेल सर। ग्रुप में डाल देंगे या ऐप में डाल देंगे। आप जल्दी जल्दी। हाँ यस सर, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कब तक चलेंगी आप? पूरा ठीक कब तक हो जाएंगी? सर डॉक्टर डिसीजन लेंगे सर। मुझे तो लग रहा था आप अभी पंढरपुर भी जाके आएंगी चल चल के। नहीं सर। वेजी उनका ठीक होना मतलब क्रिकेट खेलना, और उसके लिए हाँ, थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ, अभी बात पहले क्या चलने है लगेंगे, फिर क्रिकेट खेलेंगे। ये करके क्रिकेट बोल नहीं रहे खेल रहे हैं तो सारे इनके टीम वाले सब है ना, सब कोई भी नहीं खेल रहे हैं। और एक स्पोर्ट्स के लिए या एक क्लासिकल व्यक्ति के लिए उसकी चीजें रुकती हैं तो थोड़ा दुख लगता है सब, तो बार और बार याद बाकी करने से हम दुखी आज तो करते हैं। बीसीकेडीए का मतलब यहाँ जो डॉक्टर एसोसिएशन है उनका कोई तो प्रोग्राम है गाने का, तो अभी ये ठीक होती तो गाना भी गाती, बहुत अच्छा गाना गाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा ये फील्ड नहीं है। लेकिन वंदना मैम बाकी के एक्टिविटीज रहेगी, लेकिन प्रेशर नहीं दे सकते। हेयरलाइन फ्रैक्चर से लेकिन टाइम लगता है। आप आवाज नहीं आ रहा ठीक से। ठीक है, हेयरलाइन आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा संस्कृत में? सबसे वेजी मैं इंटेलिजेंट पढ़ती कौन है? हूँ, जी, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। सबसे इंटेलिजेंट तो आप ही हैं, आपका नाम ही है वंदना, नाम ही इतना पवित्र है आपका। वैजी आप जो ये बोलते हो ना कि सबसे इंटेलिजेंट है कौन पढ़ेगा, तब कोई नहीं पढ़ता। आप बोला करो आके पढ़िए बस। अच्छा, तो ठीक है। मैं ये वैजी ये पढ़ूं 58। इस साइड वाला पढ़िए, इस साइड। व्याघ्रस तुला शुणा मर्दिता, टीका पढ़िए। व्याघ्रस तुला शुणा मर्दिता। मर्दिता जलस्ते वही चतुर्द्रोणे द्रोणे पचेत। हाँ, रुकिए अभी। इसका मतलब यह है कि व्याघ्री जो है, व्याघ्री मतलब कंटकारी, ये 1 तुला लेना है। शुण्णा मतलब मर्दिता, उसको मर्दन करके ले लेना है। जलस्य वह बहने मतलब चतुर्द्रोणे 4 द्रोण पानी में डाल के और उसको पकाना है, काढ़ा बनाना है। एक द्रोण कितना हुआ? अब वो तो मोनिका मैम बताती हैं बहुत अच्छा से। 1 तुला कितना हुआ और द्रोण कितना हुआ, मोनिका मैम आप ढूंढ के बताइए तब तक। मैम ने बहुत अच्छा बताया था उस दिन। जी सर, अभी बता। आटक स्थिते जले संचूर्ण व्योषादीनि अर्धफलम प्रबाणानि प्रत्यक्षिपेत। इसका मतलब यह है कि आटक स्थित जले, आटक मतलब व्यासा लेना है, सारे चूर्ण लेने हैं, व्योश आदि आधा आधा पल की मात्रा में, वह सब प्रक्षेप के रूप में डालना है। अग्नि रेवाग्नि चित्रक। हाँ, अग्नि एव अग्निक, आग्निक मतलब ये अग्नि शब्द जब बोला है तो ये एव आग्निक, आग्निक भी है, इसको चित्रक को ही बोला है पर्यायना में। घृतस्य च षोडश फलानि मत्स्य मत्स्यंडिकाया विमलाया चत्वारि शतफलानि भूयश्च तत्सर्वं पचेत्। हाँ, घी जो लेना है वो 16 पल की मात्रा में लेना है। मत्स्यंडिका मतलब मिश्री लेना है, वो कितना लेना है तो 24 पल लेना है। इन सबको डाल के उसको ऐसे अवलेह टाइप बनाना है। एक द्रोण मतलब 12 किलो। अच्छा, थैंक यू मोनिका मैम।
12 लीटर हुआ ना, जल का है तो 12 हाँ, अगर होएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है, 100 ml के करीब का फर्क पड़ जाता है। 950 ml मतलब 1 लीटर ना, 950 ग्राम मतलब 1 लीटर ऐसे होता है। आगे पढ़िए। दर्वी लंपी। दवी दवी लिम्पतीति दर्वी लेपी तस्मिन दर्वी लेपिनी। इसका मतलब यह है कि जो वो कलछुल होता है ना, उसको दर्वी बोलते हैं। जब हम वो बनाते हैं तो ऐसे तार टाइप बन जाता है, ऐसे ऊपर उठाते हैं ना तो तार टाइप बन जाता है, उसमें लेप टाइप रहता है, तो उसको दर्वी लेपनी बोलते हैं। दर्वी लिम्पतीति दर्वी लेपी मतलब ये तस्मिन दर्वी लेपिनी। हाँ, ये दर्वी 3 चीज हुई लिम्पी बाजी, अलग अलग बताओ इनको। क्या? दर्वी लिम्पतीति हो गया, फिर दर्वी लेपी तस्मिन दर्वी लेपिनी। इसका मतलब ये है, दर्वी इसका मतलब ये है कि दर्वी लिम्पति थी, ये जो श्लोक में शब्द है इसका मतलब है इति। आगे बताया है कि दर्वी लेपी तस्मिन धर्मी लेपिनी, मतलब वहां पे लेप टाइप लग जाता है, कलचुल जो रहता है हमारा उसको दर्वी बोलते हैं, उसमें लेप टाइप लगा रहता है। अवलेहि शीते सती प्रत्येक त्रिगुण प्रमाण पिपल क्षिपे। इसका मतलब यह है कि जब अवलेप बन जाए और ठंडा हो जाए तो उसमें 2 गुण मात्रा में पिपली आदि का प्रक्षेप डालना चाहिए ऊपर से। आय लेहो गुलमादी जित गुलमादी जित, ये गुलमादी है ना, गुतमादी जैसा लग रहा है, तो गुलमादी ही हो। ल है। ये जो लेह जो बनता है कंटकारी अवलेह, ये गुलमादी को ठीक करता है। श्वास स्वास्थ्य में तो काम करेगा ही, लेकिन गुल्म आदि को भी ठीक करता है। आय व्याघ्री लेह माँ, ये वैजी मैं पढ़ूं, कोई और पढ़ेंगे, पढ़ना चाहे तो कोई भी पढ़ पढ़ सकता है, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इंटेलिजेंट है, मैं बोलूंगा हाँ बस पढ़िए। जी। कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा जी आप पढ़िए प्लीज। सर कौन सा वाला श्लोक पढ़ूं? आयुर्वेद रसायन। जब हम देखिए, हम सर्वांग सुंदर टीका पढ़ते हैं ना अरुंधत जी की, तो वो एक एक शब्द का ही मीनिंग बताते हैं, लेकिन हेमाद्री जी जो है आयुर्वेद रसायन लिखने वाले, ये ना और भी रेफरेंस लेके आते हैं, कभी वंगसेन का लाते हैं, कभी अष्टांग संग्रह का लाते हैं, कभी इसका लाते हैं, उसका लाते हैं, योग रत्नाकर का लाते हैं। ये बोलते हैं कि आप ये भी रेफरेंस पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, देखो इसमें कितना अच्छा अच्छा लिखा है। इसलिए मुझे आयुर्वेद रसायन बहुत अच्छा लगता है। पढ़िए। समूल फल पत्राया कंटकार्या आप क्या पढ़ रही हैं? रसाड़के। क्या पढ़ रही हैं? आयुर्वेद रसायन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आर। अच्छा, घृतांत्र महा पुनर्नव आप कहाँ से पढ़ रही हैं? कहाँ से सर पढ़ रही आयुर्वेद रसायन वही मेरे को हैं? दिख रहा है अभी। इस साइड में पढ़िए, इस साइड। व्याघ्री लेह माँ अच्छा पढ़ना ठीक है, है। ओके ओके। व्याघ्री लेह आह पंचे पंचे व्या पच्चेद व्याघ्री तुलामिति। पच्चेद व्याघ्री तुलामिति, ये शब्द से क्या बता रहे हैं? तो व्याघ्री ले मतलब कंटकारी अवले, व्याघ्री मतलब कंटकारी, अवलेहम आह, उसके बारे में बताया गया है। वहे द्रोण चतुष्के। वहे का मतलब है कि 4 द्रोण की मात्रा में। अब एक द्रोण कितना बताया? तो 12 लीटर बताया, तो 12 इंटू 4 कितना हुआ? 48 लीटर। हाँ, उतना पानी लेना है। ग्रंथि पिपली मूलकम। हाँ, अब ग्रंथि शब्द का मतलब है कि पिपली मूल को लेना है। मत्स्य अंडिकाया शर्कराया। हाँ, मत्स्य कंड का आया मतलब ये कौन सी मिश्री। विभक्ति है? तृतीया, तृतीया विभक्ति है, एक वचन। तो मतलब शर्कराया मतलब चीनी के साथ इसको बनाना है। अन्वस्य जीर्णस्य। हाँ, जब ये बन जाता है तो अन्वय से मतलब ये जब बन जाता है, पक जाता है, तब इसमें प्रक्षेप करना है। संग्रहे तू। हाँ, अष्टांग संग्रह में ऐसा बताया, चिकित्सा स्थान अध्याय 4 में बताया। त्रिफला पिपली पाठा सारिवा बृहति द्वयम। इसमें ये मरिच पूरा पढ़िए। हाँ, पूरा पढ़िए। मरिच पद्मक मुस्तकम उशीर च अक्ष समितम। हाँ, रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि त्रिफला लेना है, पिपली लेना है, पाठा लेना है, सारिवा लेना है, दोनों बृहति मतलब बड़ी कटेरी छोटी कटेरी, कंटकारी और बृहति ले लिया, और मरीच ले लिया, पद्मक ले लिया, मुस्ता ले लिया, उशिर ले लिया, ये सब एक एक अक्ष की मात्रा लेना है। पक्तवा जलाड़के पाद शेषे शार पल अष्टकम।
सबको एक आढक जल में पकाना है। जब एक पाद रहे, मतलब 1/4 भाग रह जाए, 4 पलास्तकम, मतलब एक अष्टक, एक पल, इतना मात्रा में जब रहे तो इसको लेना है। इसमें दसवां गुड़। इसमें शायद शार डालने को बोल रहे हैं। हाँ सर, शार पल अष्टकम लिखा है। एक पल का 8वां भाग गुड़ डालना है। नहीं, गुड़स्य च पल, गुड़ तो एक पल डाल दिया, पाद से शार पलाष्टकम, ऐसे कुछ मतलब है। शार पलाष्टकम 1 का नीचे क्या दिया है, 1 मिनट देखते हैं। शीर, यहाँ पे शार का मतलब है शीर। इसमें दूध डालना है। दूध की, दसवां। देखिए इसमें पहले क्या किया कि इन्होंने त्रिफला लिया, पिपली लिया, पाठा लिया, सारिवा लिया, बृहति दोनों लिया, मरीच लिया, पद्मक लिया, मुस्ता लिया, उशीर लिया, एक एक मात्रा में लिया, एक आढक जल में पकाया। पकाने के बाद जब ये बन रह गया तो इसमें शार का नीचे दिया है कि क्षीर डालना है, दूध डालना है। कितना डालना है, तो पलाष्टकम, मतलब 8 पल की मात्रा में इन्होंने दूध डाल दिया। दूध में डाल के पकाने के बाद दत्वा गुड़स्य च पल पचेद दाद विलेपनात्, मतलब इसमें फिर इन्होंने गुड़ डाला 1 पल की मात्रा में और इसको लेह के रूप में बनाया। आगे पढ़िए। लेह कल कफ उल्बन कासम सर्वम एष नियच्छति। हाँ, तो ये जब लेह बनाया ना, तो ये कफोल्बण कास है, जो मतलब कफ वाला जो खांसी है उसमें ये देने से ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। नियच्छति। साधित क्षीरम क्षीर में भिरवा तैल शौद्र युत पिबेत। इसका मतलब ये कि दूध में जब पका रहे हैं तो वाह बोला इन्होंने कि दूध में पका सकते हैं या फिर तेल और घी डाल, तेल और मधु, मधु डाल के। हाँ, उसके साथ भी सेवन किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वंग सेन्तु कास अधिकारे कुष्ठ तामल की भारंगी शठी शारो हरित की। इसका मतलब है कि वंग सेन का इन्होंने रेफरेंस दिया है। इन्होंने देखिए पहले संग्रह का दिया है रेफरेंस, फिर वंग सेन का दे रहे हैं। ये बोलते हैं कि कास अधिकार में क्या बताया कि कुष्ठ लेना है, ताम्र मतलब भूम्यामल की लेना है, भारंगी लेना है, चटी वनस्पति लेना है, शार लेना है। शार में यवक क्षार, टंकन क्षार, सज्जी क्षार, कोई भी ऐसे कोई क्षार ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, हरित की ले लिया। पढ़िए। कोल, कोल च उष्ण अंभसा चूर्ण लेहो वा मधु संयुत। हाँ, कोल भी लेना है। कोल के बारे में हम बोल रहे हैं मरीचम, मरीच लेना है, उसको कोल पर नाम है। क्या उष्ण अम्बसा चूर्णम, इसको ना गर्म पानी के साथ ले या फिर लेह बना के ले, मधु में मिक्स करके इसको सेवन करें तो ये खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। व्योष पुष्कर मृद्विका त्रिफला शठी चित्रकई। इसमें एक और रेफरेंस बता रहे हैं वंगसेन का कि व्योष मतलब त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली, पुष्कर मूल लेना है, मृद्विका मतलब मनुका किशमिश लेना है, त्रिफला लेना है, शठी लेना है, चित्रक लेना है, मधु तेल ये तो लेह श्लेष्म कास निर्वहना, इन सबको पीस के अच्छे से उसमें मधु डालना है और तिल तेल डालना है, इसको मिक्स करके एक अवलेह टाइप बना दिया। जब ये हम लोग लेते हैं तो श्लेष्म कास निर्वहना, मतलब ये श्लेष्म कास को ठीक करते हैं और वहां पे बृहण कार्य करता है। वहां पे खास खास के बहुत ज्यादा ये अंदर रुक्षता आ जाती है, छिल जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। व्योष अजमोद चित्रक षड ग्रंथा चव्य कलकित सर्पी। हाँ, व्योष मतलब त्रिफला हो गया, त्रिकटु हो गया, त्रिकुटा। हाँ त्रिकटु हो गया, अजमोदा हो गया, चित्रक हो गया, षड ग्रंथा मतलब वचा, वचा। ले लिया, चव्य। चव्य, हाँ, इन सबको मिक्स करके और घी में डाल के कल्क बनाना है पूरा अच्छे से। कफ कास श्वास हर वासक रस साधित समधु। हाँ, ये ना वासा के रस में डाल के और मधु डाल के जब ले लिया तो एक कफज का इसमें काम करता है। श्वास अगर बहुत ज्यादा ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें ये काम करता है। आप आरती मैम ये सब बना के देंगी पेशेंट को, इतना बढ़िया बढ़िया बताया। जी सर, कोशिश करेंगे। जी, अब योग रत्नाकर का भी रेफरेंस दे रहे हैं। योग रत्ने तु विडंग
सैंधव रासना शठी शारो महाऔषधम। हाँ, अभी विडंग लेना है योग रत्नाकर के अनुसार। विडंग लेना है, सिंधा नमक थोड़ा सा लेना है, रासना लेना है, शठी लेना है, शारो, शारो में टंकन क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, को भी क्षार लेना है, महौषध मतलब शुंठी लेना है। श्लेष्म कासे हित चूर्ण लेहो वा मधु संयुत। हाँ, तो श्लेष्म काश में इसका चूर्ण ले लें या लेह बना के मधु डाल के और अवलेह टाइप बना के और इसको सेवन करें। विभीतक घृत अभ्यक्त गोश कृत परिवेष्टितम। ये बोल रहे हैं कि विभीतक लेना है, उसमें घी डाल देना है, और जो गोशक मतलब गाय का जो गोबर का रस होता है वो डाल देना है। त्विन मग्नौ हरेत कास ध्रुवम आस्य विधारितम। हाँ, इसको ना थोड़ा स्विन्नम अग्नौ, अग्नि पे थोड़ा पका दें। क्या क्या पकाए? विभीतक को घी में डाल के और थोड़ा सा गोबर का रस डाल दे और इसको थोड़ा अग्नि में पका दे, स्विन्न करें अग्नौ। ये क्या करते हैं फिर? हरेत कास ध्रुवम मास से, ये खांसी में ध्रुवम, ध्रुवम मतलब सच बात है, ध्रुव सच बात है। जब इसका हम सेवन करते हैं तो जरूर ये खांसी को ठीक कर देता है। विभीतक मतलब बेहड़ा हो गया, घी में डाल के, और गाय का गोबर का रस, इसको थोड़ा पका दिया, इसको ले तो बहुत अच्छा काम करता है। शमनम च पिबेत। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप पहले तो ये बताएं आरती मैम, आप इन सब में क्या क्या यूज करने वाली हैं खांसी के पेशेंट को? अभी सर बारिश विभीतक का तो यूज किया है, वो जो बहेड़े की छाल को वो करके, पर गोबर के रस में नहीं यूज किया, वैसे यूज किया है। उसकी जो मज्जा रहती है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा दिखता है। जी, आप करने वाली हैं अभी? जी सर। जी, शमनम च अभी रुकिए, पिबेत। वो मैं पहले हिंदी वाले लेके आता हूँ, कोई और पढ़ेगा? सरोज मिश्रा जी, आप पढ़ेंगे? सर शेयर करिए स्क्रीन। हाँ रुकिए, 67 नंबर का। आप कितने प्यारे हैं सर। थैंक यू सर। आपका नाम है सरोज, सरोज का मतलब कमल होता है, कमल, लोटस। जी। पढ़िए। कफ कास में शमन धूम पिए। यह कफ ये क्या लिखा है? घट श्लोक कफ तो भूल में ही गए आप, शोधन धूम। श्लोक भी पढ़ना चाहिए, श्लोक पढ़ना। अच्छा, शमनम च पिबेद द्रुमम शोधनम वहले कफे। जी, कफ कास में शमन धूम पिए। घट और कफ में ये शोधन घट कफ में शोधन धूम पिए। जी, ऐसा धूम्रपान। खांसी आ रहा है, रुकिए रुकिए, ऐसा खांसी आ रहा है जिसमें ना कफज कास है, तो उसमें शमन करने वाला कि कफ को हम बैलेंस कर लें, ऐसा धूम पीना है। और जब बहुत ज्यादा घट कफ है, बहुत ज्यादा ऐसा चिपका चिपका है, तो ऐसा धूम पिए जो शोधन करे। अब शोधन धूम में हम लोग वचा का धुआं पी सकते हैं, पान भी वचा डाल सकते हैं, फिर त्रिकटु डाल सकते हैं, सरसों के बीज डाल सकते हैं। वो शोधन वाला धुआं पिएंगे ना तो पूरा कफ निकल जाता है, जो तीक्ष्ण होता है, कटु रसात्मक। सर शमन वाला कौन सा होता है? ये वचा और ये सरसों वाला तो हमने बहुत बार देखा है। ये शमन तो में भी शोधन हो गया। शमन वाला जो रहेगा वो कंटकारी, वासा हो गया, वासा का पिएंगे तो वो वहां पे बैलेंस कर देगा। यष्टि मधु भी शमन में ही आएगा ना? हाँ, यष्टि मधु भी। ठीक है। आपने कभी पिया है क्या ऐसा धूम? यस सर, वचा और सरसों का मैंने पी के देखा हुआ है, तो अच्छा लगता है। और एक मानसिक रोगों में ये वचा का किया था किसी का, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सुगंधित रहता आप है। और कैसे धूमपान कैसे बनाती हैं वो बताइए सभी लोगों को। सर मैंने उस समय तो अपने आप ही बनाया था। वो जो रहता है गाय का, जो रहता है थोड़ा सा, वो जो सूखा हुआ क्या बोलते हैं उसको, उपले जो रहते हैं, उससे हाँ, ही जला करके उसमें कर्पूर डालकर उसका धुआं दिया था। और वैसे नॉर्मल में जैसे वो कॉटन रहता है, उसको सरसों के तेल में अच्छे से डिप करके उसको जला करके, तो उसका धूमपान। उसके ऊपर बच्चा चूर्ण भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जैसे गाय का वो जो उपले रहते हैं उसका कुछ भाग डालकर उसको जब थोड़ा सा जलाते हैं तो उससे भी अच्छा धुआं निकल जाता है। वो जब भी धुआं लगे तो आंखें बंद करें, फिर आंखें बंद करके लें धुआं। जी सर। सर बाकी आप गाइड कर दीजिए कैसे देना आप सर चाहिए। ना एक्चुअली उसमें आइडियल लवंग डालेंगे। प्रोसीजर क्या है सर धूमपान का इसी कंडीशन?
ऐसे तो धूम कैसे नेत्र लेना चाहिए? बनाने के लिए बोला है, धूम नेत्र जी एक सिगार टाइप बनाना है। धूम नेत्र पहले के उसमें मतलब मेटल्स के बनते थे और उसको जला के और उससे किया जाता था। लेकिन ये मैम का मेथड बहुत अच्छा लगा कि गाय के उपले जला दें किसी चीज में रख के, और जलाने के बाद उसमें फिर मेडिसिन डाल के फिर उसका धुआं ले। जैसे स्टीम लेते हैं सर, इसी तरह हाँ लेना है। हाँ, जी ये मैम का मेथड है, बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, आप अपना मेथड भी बताइए, ये तो मेरा खुद का मेथड है, क्योंकि कोई कैसे भी बताने वाला धुआं नहीं लेना है, है, तो जो समझ आया कर लिया। कैसे भी धुआं लेना है हमें। नाक से लें तो वो पूरा खोल देते हैं और खांसी नहीं उसी। तो मैडम आपका मेथड एकदम ठीक है। हम लोग जैसे पुराने जमाने में दादी नानी वगैरह नहीं करती थी क्या, हमको अजवाइन का धुआं, सर्दी खांसी हो गया तो अजवाइन का धुआं, उसके ऊपर ये नीम के पत्ते वगैरह डाल के धुआं देते थे ना, तो उसी प्रकार का है आपका। ये गाय के उपले वाला हम भी करते हैं। बीच में कोरोना में जैसे पलंग का शादी धूप का बहुत उपयोग किया था, तो उसमें भी यही मेथड से करते हैं। ओके मैम। और एक और वे में मैं देती हूँ, मतलब वो उन लोगों के लिए जो ऐसे डायरेक्ट धुआं नहीं ले पाते हैं, तो जी उनको जैसे कोई भी औषधि रहती है, जैसे ये अजवाइन है या कुछ भी है, उसका थोड़े ज्यादा पानी डाल के उसको उबालने में रख दीजिए। तो वो जी, जब उबल जाता है, उसमें एक उबाल आ जाता है, तो उस समय पेशेंट को पास बिठाइए थोड़ा डिस्टेंस पे। स्टीम लेने के उसका लिए, जो हाँ। वो एक तरह से अपने आप ही वो थोड़ा थोड़ा धुआं, ओपन में ही चाहे उसको बिठा दो, तो थोड़ा थोड़ा हम्म। वो इनहेल करता जाता है, तो उसी समय उसको वो डायलेशन होकर उसको काफी आराम आ जाता है। जी, एक्चुअली नशे के बाद धूम का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। नशे के बाद धूम देना चाहिए, क्योंकि जो स्रोतस ओपन होते हैं उसके बाद अगर हमने धुआं दिया ये औषधि युक्त, तो उससे स्रोतों के अंदर तुरंत ये गमनत्व हो जाता है औषधि का। जी मैम। जी, आगे इसका टीका पढ़ लेते हैं। आशा मैम आप पढ़ेंगी टीका? जी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, बच्चे को स्कूल भेजना था। आप बताएंगे कहाँ से है? 67 नंबर का श्लोक दिख रहा है आपको? 67। जी जी, शमनम वाला ना? हाँ, उसके नीचे का टीका पढ़ दीजिए। इजी है। संग्रह कार्ड, ओके। संग्रह सर्वांग कार्ड, सुंदर, सर्वांग सर्वांग सुंदर। सुंदर, ओके, सर्वांग सुंदर टीका। तथा कफका से शमन धूम पिबेत। हाँ, इसका मतलब है कि कफज का जब रहे तो शमन धूप पीना चाहिए, धूप पीना चाहिए। जी। घनश्लेष्मणि शोधन धूम पिबेत, मतलब अगर श्लेष्मा कफ ज्यादा गाढ़ा है तो उसमें शोधन धूम देना चाहिए, पीना चाहिए। आयुर्वेद रसायन, हाँ। धूममाह शमन चेती, मतलब शमनम चेती जो शब्द है उससे क्या बताया कि धूम बताया है, इस तरह से धूम पीना है ऐसे बताया। शमन धूमम पिबेत, मतलब वही शमन धूप पीना चाहिए। हाँ। यस्य तु बहल बहल कफ शोधन धूम पिबेत, और उसी प्रकार अगर कफ की बहुलता है तो उसमें शोधन धूम पीना चाहिए। हाँ। अथ तमेव धूममाह। अभी रुकिए, अभी आगे का पढ़ेंगे। मैंने ग्रुप में ना अपने सर का एक ये भेजा है, सर ने कुछ अष्टोन्नृत्य के बारे में बताया है। डॉक्टर अनुरिता मैडम अगर आप हैं तो इसका पूरा सारांश बता सकती हैं पढ़ के? आपको टाइम दिया जाता है थोड़ा देर। अनुरिता सर मैडम। सर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा। नहीं, आप बस पढ़ लीजिए और फिर बाद में अर्थ बताइएगा। हाँ चलिए। ठीक है। मैम आप कैसी हैं? ठीक है अभी अमृता मैम? अनुरिता मैम मैम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। कितना % ठीक हो गई? सर दिमाग से 100%, फिजिकली 60%। दैट्स योर ब्यूटी मैम, रियली आप बहुत इंस्पिरेशनल हो। थैंक यू मैम। जी, अभी ये टीका कोई पढ़ेगा नहीं, श्लोक पढ़ेगा 68 वाला, और पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। कौन बोलेगा? 68। ये धूमपान विधि वाला पढ़ना है। एक लाइन तो दिख रहा है, बाकी मैं ऊपर और लेके आता हूँ। कोई तो पढ़िए। मैं पढ़ दूं सर? हाँ आप पढ़िए। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। मनः शिलालम मधुक मांसी मुस्ते खदिरश्च। नहीं, मुस्ते इंगुदी त्वचः। मुस्ते इंगुदी त्वचः, ओके। हाँ, बाकी लोग बोलिए। मनः शिलालम शिलालम मांसी मुस्ते मुस्ते त्वचः। मानसी मुस्ते। रुकिए। हाँ,
इस साइड है ये। पढ़िए धूमम। एक मिनट सर। हाँ, धूमम कासग्न विदिना, सॉरी, धूमम कासग्न विदिना। रुकिए, एक बार करके रुक जाना चाहिए, आधा पढ़ के फिर रुक जाना चाहिए। हाँ ओके सर। बाकी लोग बोलिए। कासग्न विदिना पित्वा क्षीरम पिबेदनु घृतान्ते गुडयुतं कोष्णं धूमो निहन्ति सः। वातश्लेष्मोत्तरान् कासान् क्षीरेण चिरंतनान्। वक्तव्य पढ़ू सर कि फिर आप? हाँ हिंदी वाला पढ़ दीजिए। मैनशील मतलब मनहशील, हरताल, मुलहठी, जटामानसी, मोया मोथा, इंगुदी, वृक्ष की छाल। इंगुदी क्या होता है पता नहीं। इंगुदी वृक्ष की छाल, इनका धूम कासग्न विधि, मतलब सूत्र स्थान में कहीं बताया गया है, उस प्रकार से इसका कासग्न विधि से पिए। थूक निकलने के पीछे गर्म दूध को गुड़ के साथ पिए। इसी प्रकार पिया धूम वात कफ प्रधान पुराने कांसों को शीघ्र नष्ट करता है। सर यहाँ बताया गया है कि कौन से शोधन शमन औषधों का धूपन के स्वरूप में हमें उपयोग करना है, जिसमें मनशील है, हरताल है, मुलठी है, जटामानसी, मोथा मतलब नागर मोथा, इंगुदी वृक्ष की छाल, ये मुझे पता नहीं है सर इंगुदी कौन सा होता है। इनका धूम कासग्न विधि से लेना चाहिए। और अगर कफ की बहुलता है जिसमें थूक ज्यादा निकलता है तो उसमें पीछे गर्म दूध को गुड़ के साथ पीना चाहिए। इसी प्रकार वात प्रधान कफ में मतलब जो भी वनशिलादि धूम जो है ना वो काश चिकित्सा में चरक संहिता में भी बताया है, यही सब डाला हुआ है जी। वनशिलादि धूम आप लोगों ने ऐसा बनाया है कभी, ऐसे धूम? और नहीं बनाया तो आप लोग यूज करके देखिएगा, जो खांसी के पेशेंट आते हैं क्रॉनिक। जटामानसी का लेने से क्या होता है, ये मैं वैसे ही लेती थी, मुझे उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जटामानसी ज्यादा अगर सूंघ लिया ना तो चक्कर आता है बहुत ज्यादा। सर ऐसे नहीं, मतलब धूमपान के नहीं, अगर वैसे ही कोई सूंघता रहे तो उससे कोई क्या इफेक्ट होता है? वो माइंड पे बहुत अच्छा काम करता है जटामानसी। मतलब जब हम पढ़ते थे तो मेरे को बहुत अच्छी इसकी सुगंध, जैसे हवन में भी डलता है तो इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती थी। हाँ। तो वैसे दिन भर काफी बार सूंघ लेती, तो इससे कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे आपके पास। मेद्य और शमन है मैडम, तो वो मानस रोगों में काफी अच्छा इफेक्ट देता है। और ऐसे भी अगर आपने सूंघ लिया तो मतलब रोचक सुगंध होती है उसकी वजह से। और ये देखिए मुलेठी का भी डाला है, इसका भी धुआं, तो वो कितना जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो कफ चिपका हुआ है उसको निकाल देगा जी। सर ये इंगुदी वृक्ष की छाल, इंगुदी क्या होता है? इंगुदी होता है, लेकिन अभी मैं कैसे बताऊं? ठीक है, देख लेंगे। हाँ ये नेट पे सर्च करिए, गूगल पे इंगुदी में। ये है सर, एक प्लांट है इंगुदी, पड़ा हुआ है सर। इसको हिंगोट बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। जैसे हिंगोटा नहीं होता एक वो पेड़ में, जैसे थोड़े से पेड़ में कांटे होते हैं इसके में, और क्या बोलते हैं, जैसे आम की जैसी आकृति के इसमें फल आते हैं जो दोनों तरफ से बेल, जैसे वो नहीं होते कि आगे से भी सुकड़ा होता है, वलयाकार होता है एक तरह से जी। और इसकी जो मींगी होती है ना, मींगी, उसको भी कासग्न बताया है। जैसे ग्रामीण परिवेश में तो इसकी मींगी को क्या करते हैं कि जैसे उसमें जैसे आंच वगैरह पे सेक लेते हैं, और सेकने के बाद उसका पाउडर को वही शहद, अदरक, जो भी कासग्न औषधि होती है उनके साथ सेवन कराया। सर इसका फोटो शेयर करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इंगुदी। सर कर देंगे। ये हिंगन बेड तो नहीं है सर? मुकेश साहू जी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, हिंगन बेड बोलते हैं उसको। पता नहीं, आप ना फोटो डाल दीजिए ना गूगल से निकाल के।
हाँ हाँ सर। जी। और डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपने मैंगो खाया इस साल? मुझे लग रहा है कम खाए, थोड़ा मैंगो खाइए, थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाइए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ ठीक सर। ठीक है, जरूर इमली जरूर। वाले का आप फोटो डाल दीजिए गूगल से निकाल के। हाँ हाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक है। और ये ठीक। इन्होंने जो बोला थूक निकलने के बाद फिर गर्म दूध को गुड़ के साथ पीना है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर मतलब अगर कफ का बाहुल्य है तो गुड़ को दूध के साथ पीने से आई थिंक कफ शमन भी होगा, और जितना कफ म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपका हुआ होगा वो उसको भी वो खींच के निकाल देगा, एक तरह तो से वो। वात और कफ दोनों को शमन करेगा गुड़ हाँ, जो वात है। कफ दोनों का शमन करके निकाल देगा। जी ठीक है। इसका हम ना टीका पढ़ेंगे 68-69 का। इसका पढ़िए, एतेषा संबंधित धूम। कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कृपया पढ़िए कोई भी। आजकल बॉयज नहीं पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ आप पढ़िए। एतेषा संबंधिन धूम कासघ्न विधिना सूत्रोदितेन पित्वानु पश्चात। इसका मतलब यह है कि इसके संबंधित धूम पीने के लिए बोल रहे हैं, जो कासग्न विधि, कासग्न है ऐसे विधि युक्त इन्होंने बोला है। सूत्रोदितेन पित्वानु पश्चात, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि सूत्रोदितेन पित्वानु पश्चात निष्ठु यंते कोष्ठ शीर गुणान्वित पिबेत, ये बोल रहे हैं कि उष्ण क्षीर गुणान्वित पिबेत। हाँ ये कासग्न विधि से पीना है। ये सूत्रों में बताया है। सूत्रोद इतेन ऐसे बोल रहे हैं, सूत्रोदित इतेन ऐसे बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि ये धूम पीने के बाद पित्वानु पश्चात, पित्वानु का मतलब ये है कि बाद में दूध में गुड़ डाल के पीना है, ऐसा बता रहे हैं। सधूम पीतो वातश्लेष्मोत्तरान् काशश्चिरन्तरान् आस्वेवहन्ति। ये जो धुआं है ये पीने के बाद जो वात श्लेष्मा वाला जो खांसी है, ऐसा कास है वह जो, और वो भी चिरंतनान मतलब जो क्रॉनिक है, बहुत पुराना खांसी है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। चिरंतनानिति साय चीर इत्यादि नाभ्य। इसका मतलब है कि चिरंतनान मतलब जो चीरकालीन है, बहुत पुराना है, वह पीने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट में नीचे का लेके आता हूँ, दूसरा लेके आता हूँ पेज, रुकिए। आप सबके सब बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कितना अच्छा से पढ़ते हैं, एनालिसिस हम लोग डेली करते हैं। आयुर्वेद रसायन हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा है टीका, लेकिन इसमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको, हाँ कौन पढ़ेगा? प्रभात जी आप ही पढ़ेंगे क्या? बहुत बड़ा है ये टीका, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। जी ये आयुर्वेद रसायन का आप लोग को दिख रहा है, नहीं तो सर आप ही पढ़िए। जी जी जी। धूमांतरमाह मनशिलेति। हाँ मनशील, ये शब्द से जब बताया तो एक धूम अलग तरह का बताया, धूमांतर मा मतलब डिफरेंट टाइप का धूम पीने के लिए बताया। अल हरितालम। अल शब्द का मतलब है कि हड़ताल। इंगुदी ताप सद्रुम। हाँ इंगुदी मतलब तापस सद्रुम नाम की वनस्पति, उसको इंगुदी बोला नहीं है। सर, ये सरोज सर ने डाला है। ये ज्योतिषमती लता और मालकांगड़ी इसका पर्याय है। मालकांगड़ी तो हमने सुना हुआ है, आगे भी कई बार आया हुआ है, लेकिन ये ज्योतिषमती लता मीन्स ज्योतिषमती वृक्ष की जो बेल होती है उसको बोलते हैं, ऐसा लग रहा है। इन्होंने ये तो मोनिका मैम ने डाला है, इंगुदी मतलब अंग वृक्ष तापस द्रुम, यहाँ पे तापस सद्रुम तो बोला ही है टीकाकार ने, मोनिका मैम वाला ज्यादा सही लग रहा है। सर सरोज सर ने काफी सारे पर्यायवाची डाले हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। सरोज सर ने कहाँ डाला है?
मुकेश तो साहब, चैट बॉक्स में, मोनिका मैम का चैट बॉक्स। देखिए, मोनिका मैम का सही है। त्वक्ताजी चूर्णी कृत्वा तेसा धूम पिबेद इत्यर्थ। हाँ, त्वक आजी, ऐसा जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क डाला कि अजाजी का मतलब क्या है। त्वक्त वाजी चूर्णी कृत्वा, मतलब इन सब के चूर्ण लेना है, उसका धुआं पीने का यह अर्थ बताया है। कासग्न विधिना धूमपानोक्तेन। कासग्न विधि से पीने के लिए बोल रहे हैं कि धूमपान इस तरह से, उक्तेन धूमपान जो बताया है वहां पे सूत्र स्थान में, उस तरह से कासग्न विधि के रूप में इसको पीने के लिए बोला है। धूमोत्क्लिष्ट कफ निष्ठानाम क्षीर पिबेत। इसका मतलब है कि जब धुआं पीने से कफ निकल गया हमारा, तो उसके बाद में दूध पीना है जिसमें गुड़ डाला हुआ है, वैसे गरम गरम दूध पीने के लिए बोला है। आगे पढ़िए। संग्रहेतु चिकित्सा अध्याचर प्रपौंडरिक मधुक सांगेष्ठाम्ल मनसिलाम। इसका मतलब है कि अष्टांग संग्रह में एक अलग तरह का धूमपान बताया है। उसमें प्रपौंडरिक नाम की वनस्पति है, यष्टि मधु है, शार्गेष्ठा है, अल मतलब हरताल है, मनशिला। मरीचा पिप्पली द्राक्षा मेलाम सुरसम अंजीरम। इसका मतलब कि मरीच डालना है, पिपली डालना है, द्राक्षा लेना है, इलायची लेना है, सुरसा जो रहती है, तुलसी का जो मंजरी रहता है वह डालना है। कृत्वा वार्ते पिबेत द्रुम ख्योमचेलानुवर्तिनी। इसका मतलब है कि इसका वर्ती बनाना है, पूरा ये सारे द्रव्यों को लेके एक कल्प बना के फिर वर्ती बना के सुखा देना है, फिर इसका धुआं पीने से ये पूरा मल आदि का और कफ वगैरह का ये अनुलोमन करता है, अनुवर्तनिम ऐसा बता रहे हैं। घृताक्ता मनुच क्षीर पिबेत द्वग्धुडाम्बुच। इसमें फिर बोल रहे हैं कि घृत वगैरह डाल के फिर पिए, मतलब ये धूमपान हो गया। उसके बाद में दूध में घी डाल के पिए, या फिर घी में गुड़ डाले, या फिर गुड़ और अम्बू पानी डाल के वो पिए, तो उससे वो पूरा अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हीलिंग हो जाता है कफ निकलने के बाद। सार्गेष्ठा उक्तुंडुकी। सार्गेष्ठा वनस्पति है, मतलब उत्तुंडकी नाम की वनस्पति है। सुरस तुलसी। सुरस मतलब तुलसी नाम की वनस्पति। तद्वत निष्ठ धूतांते या तांते, मतलब जब वो कफ निकल जाए उसके बाद में दूध पीने के लिए बोला है, मतलब निष्ठु ज्ञानते, कफ निकलने के बाद। नेपाली ताल मरीच लाख्यानत कुटश्चटे। हाँ, अब नेपाली का मतलब है कि मनशिला को नेपाली बोलते हैं। ताल मतलब हरताल हो गया, मरीच हो गया, लाक्षा हो गया, फिर नत कुट नट्टही, ये वनस्पति हो गया। हाँ, उसिर रोहिस फल द्रविड़ी पसलेख लेखनी। उशिर लेना है, रोहिश नाम का जो घास होता है वो लेना है, फिर द्रविड़ी नाम का वनस्पति लेना है, वंश लोचन लेना है। पूर्वकल्पेन भूमेय सानुपानो विधीयते। हाँ, इस तरह से हमें धूमपान करना है, और उसके बाद में अनुपान के रूप में क्या लेना है, सानुपान। कोई अनुपान मतलब दूध और घी ले लें, या दूध और गुड़ डाल के पिए, या पानी डाल के पिए, या ऐसे अनुपान ले लिया। कभी भी धूमपान करने के बाद, जो शोधन करने के बाद ये बोलते हैं कोई अनुपान लेना चाहिए, नहीं तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील नहीं होगा। कफ को क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं धूम से, तो वहां पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, इसलिए कोई अनुपान का प्रयोग करना है। नेपाली मनसिला ताल हरितालम द्रविड़ी एड़ा। अच्छा, द्रविड़ी मतलब पसलेखन इलायची होता है, नेपाली मतलब मनशिला, ताल मतलब हरताल हो गया, द्रविड़ी मतलब इलायची, वंश लेखन मतलब वंश त्वक बोला है, मतलब लेखन शब्द है, वंश लोचन नहीं है, वंश का त्वक बोला है। बाम्बू का जो छाल होता है वह त्वचा। कार्पासास्थ्य अश्वगंधाच धूमकास विनाशन। हाँ, जो कार्पास का अस्थि
मतलब जो कपास का जो ऊपर का जो छिलका होता है वो ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, इसका धुआं अगर ले लिया हमने तो ये कास को दूर कर देता है। कोसातकी फलान मध्ये पिबेत्वा समन शिलै। को शातकी फल लेना है, उसके अंदर का भाग लेना है और मनशिला डाल के और इसका धुआं लेने के लिए बोल रहे हैं। ये इन्होंने इसका बता दिया। इसका बताया तो संग्रह का बताया, अष्टांग संग्रह का इन्होंने रेफरेंस देके बता दिया। एक और इन्होंने रेफरेंस दिया योग रत्नाकर का, पढ़िए योग रत्नेतु। योग रत्नेतु ताप्यमान सकासेन नासाभंगे स्वरे जड़े। हाँ, ताप्य मानस कासे न, इसका मतलब क्या है कि मानस ज्वर जब रहता है और कास रहता है, नासा भंग रहता है, स्वर भेद रहता है, स्वर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है जी। क्यबतो घ्राणनासे च धूमनाड़ी प्रयोजयेत्। जब शवथु रहता है बहुत ज्यादा और नासिका घ्राण नासिका रहते हैं, मतलब अंदर बहुत ज्यादा पस जैसा कफ बहुत आ रहा है, तब धूम नाड़ी धूम नेत्र का प्रयोजन करना है वहां पे। क्योम गर्भा पिबेत्वर्ति हरिताल मनसिला। शौम का मतलब तो शायद ये रहता है, कॉटन रहता है ना। शौम गर्भम पिबेत वर्ती हरिताल मनशिलम, हरताल और मनशिल डाल के वर्ती बनाना है। और जो रेशमी वस्त्र जो रहता है, रेशमी कपड़े में डाल के और रेशमी धागे से बांध के वर्ती बना के, शौम मतलब शायद रेशमी वस्त्र रहता है, उसका वर्ती बना के हरताल और मनशिला का धूमपान लेना है। तालिसपत्र कैडर्य गुणान्न चैव भोजयेत्। तालिस पत्र तेज पत्ता डालना है, कैडर मतलब कटफल डालना है, गुड़ अन्न डाल के इसको खाने के लिए बोल रहे हैं। कैडर्य कटफलम जी, कायफल कटफल जी। धूमवर्ती बलाभ्योस हरिताल मनसिल। ये बोल रहे हैं कि धूमवर्ती बनाना है तो इसमें बला व्योश मतलब त्रिकट ताल और मनशिला, इसका धुआं बना के। अनुपान हाँ जी। अनुपान श्रुतवापि प्रशस्त कंजिकोदनम। ये बोल रहे हैं कि अनुपान में श्रित बनाना है, काढ़ा बनाना है और कांजिक और चावल ये सेवन करना है अनुपान के रूप में। मधुक च अजमोदश्च जीवंत्य गुरु सर्जजौ। इसका मतलब है कि मधुक मतलब यष्टि मधु, अजमोदा लेना है, जीवंती लेना है, अगरू लेना है, अगरबत्ती जिससे बनता है, सर्ज रस जिससे बनता है वो लेना है, खैरंड मूल कासग्नि धूमवर्तीर्य सुहा। एरंड मूल लेना है और ये सब कासग्नि होता है, इसका धूमवर्ती बना के ले लिया, ये शुभ कार्य। सर्ज जो राला, राल जो रहता है सर्ज रस वो ले लिया। ह्योह हिंगु बचा भुर्ज ग्रंथिश्चैव घृतान्वितम नितम। इसका मतलब है कि शॉम मतलब रेशमी कपड़ा डाल के या तो उसका वर्ती बनाए या रेशमी वस्त्र का भी हम लोग धुआं लें, हिंगू लें, बचा लें, भुर्ज ग्रंथि मतलब भोजपत्र हुआ क्या, भुर्ज पत्र और ग्रंथि शव घृतान में घृत डाल के उसका धुआं लें। धूमकास पढ़िए। धूमकासहर पीत सर्वगंधमयो पीवा। हाँ, धूम इसका धुआं लेते हैं तो कासहर होता है और सर्वगंधमयो पीवा, ये सब ना जो सुगंधी है, क्योंकि हींग डाला है, बच्चा डाला है, भुर्जगंधी मतलब भोजपत्र डाला है घी के साथ, तो ये सुगंधी रहता है। ये पूरा अच्छी तरह से पूरा धुआं को ठीक कर देता है, मतलब कास को ठीक कर देता है। मनसिला समाली दरे परिशोधित। इसमें जो सर्वगंधमयोपी वाह जो बोला है, या तो सुगंधित द्रव्य और डाल के इसका हम लोग लें, वाह मतलब एक ऑप्शन है। मनशिला समाली दर परिशोधित, मनशिला को शुद्ध करके, फिर पढ़िए त्रय पत्रीकृत धूम पिबेत कास त्रय निवारण। पत्रीकृत धूम पिबेत कास निवारण।
3 तरह के पत्ते लेना है और उसका धुआं पीने से कास को वो ठीक कर देता है। जाते उत्तर सिफाधूम शिला गुकुल मिश्रितम। जातेर उत्तर नाम का कोई वनस्पति है, शिफा इसका धुआं लेना है, शिला मतलब मनशिला, गुकुल मिश्रितम इसको मिक्स करके लेना है। गात्रस्य बदरांगेरे कारयेत कास शांतये। बदरा अंगारे मतलब जो बेर के लकड़ी से उसका जो धुआं रहेगा ये सब डाल के वह कास को शांत कर देता है। जाते उत्तर द्विंगुल द्विंगुल शिलेलांगुल गुगुलु समम। जातेर उत्तर नाम के वनस्पति है, फिर हिंगुल लेना है, शिले मतलब मनशिला, एला मतलब इलायची, गुगुल डाल के उसको समान मात्रा में लेना है। अजामुत्रेण पिष्टोय धूमकासहर पर। अजामूत्र में डाल के मतलब बकरी के मूत्र में पीस देना है और इसका धुआं लेना है तो एक कास को ठीक कर देते हैं। मूलेन शरपुंखवा धूप कासहर पर इति। जो शरपुंखा का जो मूल होता है उसका भी अगर धुआं लिया जाए तो वो भी कास को दूर कर देता है। इति इतना खत्म हो गया। आप लोगों को कुछ शरपुंखा का बोलना है? पूरा पंचांग सर। हाँ, ये सरोज मिश्रा सिंगल जी, ड्रग भी किया जा सकता है। हाँ इन्होंने तो अलग अलग रेफरेंस दिए। सरोज मिश्रा जी आपने कभी यूज किया है मनशिला वगैरह का धुआं में खांसी के लिए? नहीं सर, मैंने नहीं किया। आप करिएगा फिर आप बताइएगा। जी जी जी। और सर आप कोई प्रार्थना बोलेंगे अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, लेकिन आप बीच में नहीं रुक सकते हैं, आप वही बोलेंगे जो आपको आता है। फिर मोनिका मैम करेंगे रुद्राष्टक। मोनिका मैम बोल रहे हैं आज। ठीक है, मोनिका मैम तो रोज करती है, कितना अच्छी मैडम है। मोनिका मैम आप करेंगी? जी सर। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराध्यानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सकुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घाताप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी सर। आप लोगों ने महसूस किया होगा मोनिका मैम का सुन के पूरा दिन अच्छा जाता है, सभी लोग का अच्छा जाता है। और किसी को कुछ गाना है तो गा सकते हैं। सरोज मिश्रा जी आप कुछ गाएंगे या आरती मैम? आरती मैम गाएंगे आज। ठीक है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जी बहुत बढ़िया। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, फिर हम शाम को मिलेंगे। सरोज मिश्रा जी बंद कर दें? जी सर, जी सर। ठीक है। आप सब लोग का दिन शुभकारी हो, मंगलमय हो। ऐसे प्रणाम सर, आपका भी मोस्ट वेलकम। प्रणाम सभी को, थैंक यू। प्रणाम सभी को, थैंक यू।